हेलो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने दो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। थर्ड क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए, हमने ये रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। देखिए, रेक्टेंगल में ये सभी एंगल 90 होते हैं, बट इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए, अपोजिट साइड AD इक्वल BC एंड AD पैरेलल BC। AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD। ठीक है। सेकंड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी ये डायगोनल और ये डायगोनल, अगर मैं यहाँ इसको नेम दे दूँ O, तो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। बट पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल और स्क्वायर की तरह डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर इक्वल नहीं होते तो OA इक्वल टू OC, बट OA नॉट इक्वल टू OB और OD। OA जो है या OC जो है वो OB और OD के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इन दोनों के हाफ भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं OC इक्वल OA एंड OB इक्वल OD ओनली। अब OB OC के इक्वल नहीं है और OD भी OC या OA के इक्वल नहीं है, क्योंकि BD और CD इक्वल नहीं है, BD और AC इक्वल नहीं है। अब थर्ड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है इसकी, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर है एडजेसेंट एंगल्स मेक ए सम ऑफ 180। ये प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर में भी थी और ये प्रॉपर्टी आपकी रेक्टेंगल में भी थी कि एडजेसेंट, ये A और D एडजेसेंट है, A और B भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये दोनों का सम भी 180, और अगर हम इन दोनों को देखें तो इनका सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180। तो एडजेसेंट एंगल्स मेक ए सम ऑफ 180। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है रोम्बस। जैसे हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वो रोम्बस बन जाता है। बाकी इसमें सभी साइड्स स्क्वायर की तरह इसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर एंगल, इसमें भी अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल D। एडजेसेंट एंगल्स मेक ए सम ऑफ 180। ये प्रॉपर्टी हमने पीछे भी पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल जो हैं वो 180 का सम बनाते हैं। उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखो, डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्टर्स तो हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, इसको अगर मैं O नेम कर दूं तो OB इक्वल OD एंड OA इक्वल OC। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, बट ये AC इक्वल टू BD नहीं है। इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये सिर्फ ये हाफ OC इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD। ठीक है, उसके बाद इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ये एक बेस ले लो और हाइट हम यहाँ से किसी भी वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे।
वो इसकी हाइट हो जाएगी, चाहे आप इस वर्टेक्स से करो चाहे इस वर्टेक्स से, ठीक है। फिर है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ओनली वन पेयर इज़ पैरेलल। 2 पेयर होते हैं साइड्स के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है। तो इस वाले में है ए बी पैरेलल सी डी। एडजेसेंट एंगल्स मेक ए सम ऑफ 180। एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, ये और ये सोचो, चाहे ये और ये और ये, या ये और ये, एडजेसेंट एंगल्स मेक ए सम ऑफ 180, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट। हाइट हम किसी भी एक से ले सकते हैं, चाहे इस वर्टेक्स से लो चाहे 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो 2 साइड्स पैरेलल हैं उनका सम, और पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड इन ऑल साइड्स का सम कर देंगे, वो पेरीमीटर हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास काइट। काइट क्या होता है? इसमें ये एक पेयर, ये 2 एडजेसेंट साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं, और ये 2 एडजेसेंट साइड जो होती हैं ये इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये वाली एडजेसेंट इक्वल नहीं होती, ये इक्वल है। तो उसके बाद है हमारे पास 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला, अगर ये 2 साइडें और ये 2 साइडें इक्वल हैं तो फिर ये वाला पेयर, ये पेयर इक्वल है, ठीक है। और ये 2 साइडें और ये 2 साइडें इक्वल हो तो फिर ये पेयर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद लॉन्गर डायोगनल बाइसेक्ट द शॉर्टर वन। ये डायोगनल लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, तो जो लॉन्गर है वो शॉर्टर को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इस पॉइंट पे लॉन्गर डायोगनल बाइसेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है द डायोगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके डायोगनल भी सेंटर में 90 का एंगल बनाते हैं। फिर एरिया है इसका 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स।